फोर्थ सेमेस्टर ईडीडी फर्स्ट सब्जेक्ट का टॉपिक है क्लोज्ड कॉरिडोर वायरिंग, बंद गलियारे की वायरिंग। जब ये हम वायरिंग करते हैं तो इसमें पहला स्विच जो होता है वो वन वे स्विच होता है, और इसके आगे के जो स्विच होंगे वो टू वे स्विच होंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था वन वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, और टू वे स्विच में होते हैं 3 पॉइंट होते हैं। तो पहले मैं इसका सिमेट्रिक डायग्राम बनाता हूँ। पहले हम लेंगे पहला स्विच जो होगा हमारा, वो कौन सा स्विच होगा, तो वन वे स्विच होगा। वन वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट होते हैं। तो हमने 2 पॉइंट लगा दिया। जहाँ नॉर्मली 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC करंट। वन वे स्विच के बाद हम जो इसमें स्विच यूज करते हैं वो टू वे स्विच, और टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट हमने बना लिया। आगे ये फिर एक मैं टू वे स्विच लिया हूँ। इसमें आगे बताया था कि जो भी आगे जो स्विच आएंगे वो टू वे स्विच का यूज करेंगे। हमने माना है कि इसमें 3 बल्ब को हमें चलाना है, इसलिए मैंने एक वन वे स्विच, फिर एक टू वे स्विच और फिर एक टू वे स्विच। वन वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। फिर आगे जो मैं टू वे स्विच लिया हूँ इसमें भी 3 पॉइंट रहेंगे। अब ये हमारा बल्ब हो जाएगा। कि ये जो सिमेट्रिक डायग्राम है ये अभी ऑफ कंडीशन में है। ये हमारा फेस होगा, ये न्यूटन होगा, ये इसका सिमेट्रिक डायग्राम हुआ। अब इस सिमेट्रिक डायग्राम की सहायता से ही हम मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखिए मल्टी लाइन डायग्राम सिमेट्रिक डायग्राम की सहायता से बनाने के लिए हम बस एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे मान ले रहे हैं 1, ये फिर 2 और 3 4 5 फिर 6 7 8। ये केवल माना जा रहा है कि आसानी से मल्टी लाइन डायग्राम बनाया जा सके। और फिर हम यहाँ पर अब ये वन वे स्विच लिए हैं, फिर एक टू वे स्विच लिए हैं, फिर एक टू वे स्विच। तो हम मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए पहले हम कौन सा स्विच बनाएंगे, तो हम बनाएंगे वन वे स्विच का यूज करेंगे। फिर मैंने टू वे स्विच का यूज किया है, तो इसलिए टू वे स्विच, फिर एक टू वे स्विच, तो टू वे स्विच कर लेंगे ऐसा। यहाँ ये वन वे स्विच है तो 2 पॉइंट होते हैं। ये टू वे स्विच है तो टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, तो टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट हम बना लेंगे। ये 3 पॉइंट हो गया। अब देखिए जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एजूम किए हैं इसमें भी एजूम कर लेंगे। वहीं वन वे स्विच में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,
और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये हो जाएगा 8। अब ये भी डिस्कनेक्ट की आवश्यकता में है तो डिस्कनेक्ट। अब देखिए ये 2 जो दूसरा पॉइंट है तीसरे पॉइंट से कनेक्ट है, तो अब ये दूसरा पॉइंट हम उठाएंगे और तीसरे पॉइंट से कनेक्ट करा देंगे। ये तीसरे पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो है चौथे पॉइंट से कनेक्ट है तो कनेक्ट करा देंगे। फिर तीसरा पॉइंट पांचवें पॉइंट से डिस्कनेक्ट है तो इसको हम डिस्कनेक्ट करा देंगे। अब पांचवा पॉइंट जो है वो छठवें पॉइंट से कनेक्ट है तो पांचवें वाले पॉइंट को उठाएंगे और छठवें पॉइंट से कनेक्ट कराएंगे। छठवा पॉइंट से कनेक्ट हुआ। छठवा पॉइंट जो है वो सातवें वाले से कनेक्ट है, सातवें वाले से, लेकिन छठवा पॉइंट आठवें वाले से डिस्कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये चौथा पॉइंट जो है इसमें एक बल्ब लगा हुआ है तो चौथे वाले पॉइंट में हमें एक बल्ब लगाएंगे। फिर सातवें वाले पॉइंट में एक बल्ब लगाना है हमको, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल, ये फेज, ये हो जाएगा न्यूट्रल। अब यहाँ से हम एक न्यूट्रल ले लेंगे, ये तो फेज आया ही है और यहाँ एक बल्ब लगा देंगे। और फिर सातवें वाले पॉइंट में भी देखिए, सातवें वाले पॉइंट में यहाँ पे एक बल्ब लगा है तो मैं सातवें वाले पॉइंट में भी एक बल्ब लगाऊंगा। यहाँ से हो गया फेज, ये हमारा हो गया न्यूट्रल और एक बल्ब यहाँ भी लग गया और ये हुआ न्यूट्रल। और देखिए आठवां वाला पॉइंट है इसमें भी एक बल्ब लगा है तो आठवें वाले पॉइंट में एक बल्ब लगा देंगे। इस तरफ से हमारा मल्टी लेयर डायग्राम तैयार हो गया। ये चूँकि यहाँ आपकी कंडीशन में है, यहाँ भी आपकी कंडीशन में है तो ये होगा ऑफ, ये भी आएगा ऑफ, ये भी आएगा ऑफ। इसी तरफ आप यदि ऑन का बनाना होगा तो यहाँ पर जो सिमेट्रिक डायग्राम है ये काउंटिंग ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करके जो यहाँ कनेक्ट, मान लीजिए ये कनेक्ट कराना है तो ये डिस्कनेक्ट होगा तो 3 और 5 को कनेक्ट कराएंगे देंगे और 3 और 4 को डिस्कनेक्ट। इस तरफ से हमारा मल्टी लेयर डायग्राम बन जाता है। उसके बाद से हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम में पहले इसमें 3 स्विच का प्रयोग किया गया है तो इसमें भी 3 स्विच बनाएंगे। तो स्विच बोर्ड यहाँ बनाना है, 3 बनाना है। ये हमारा स्विच बोर्ड हुआ। फिर एक और स्विच बोर्ड बनाएंगे। यहाँ दो, ये न्यूट्रल और फेज 2 तार गए हैं तो यहाँ भी 2 तार हम कर देंगे। फिर यहाँ भी 2 तार गए हैं, 1 2, तो यहाँ 2 तार, चूँकि यहाँ एक बल्ब लगा है तो बल्ब को या तो आप नीचे भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद भी 2 तार गए हैं, ये देखिए 1 2, तो यहाँ 3 तार हो जा रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3। फिर यहाँ 2 तार गए हैं 1 2, और इसके बाद से यहाँ एक बल्ब और 3 तार हो जा रहा है। इसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3। उसके बाद यहाँ एक बल्ब और लगा है
इसमें से कि 2 तार आ रहे हैं, 1 2, यहाँ 2 तार हो जाएंगे। स्विच बोर्ड में देखिए, स्विच बोर्ड में 1 और 2 तार गए हैं, तो स्विच बोर्ड में यहाँ 1 2 तार कर देंगे। फिर स्विच बोर्ड ये 2 वे स्विच में 1 2 3 तार आ रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3। फिर इस स्विच बोर्ड में 1 2 3 तार हैं, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 3। इस तरह से हमारा क्लोज कॉरिडोर वायरिंग डायग्राम का पहले मैंने सीमेट्रिक डायग्राम बनाया। सीमेट्रिक डायग्राम की सहायता से हम मल्टी लाइन डायग्राम बनाए। फिर मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से हम सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से बना लें।